अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मूसा रहमान। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं एम एस एक्सेल 2016। एम एस एक्सेल 2016 में आज हमारा 7वां लेक्चर है। इसमें मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा टेबल फॉर्मेट के हवाले से। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जितने भी आने वाले वीडियोज़ हैं वो आपको बआसानी पहुँच सके। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मैं कुछ डेटा यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। फ़र्ज़ करिए यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ कि एक टेबल बनाता हूँ। यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ सीरियल नंबर, और यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ एम्प्लॉय आईडी। यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ एम्प्लॉय नेम, और यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ एम्प्लॉय सैलरी, और यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। ये कुछ डेटा मैंने लिख दिया। अब इसको मैं फॉर्मेट देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं आता हूँ फॉर्मेट ऑप्शन में। लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे एंट्री भी कर लेता हूँ डेटा की। फ़र्ज़ कर यहाँ पे सीरियल नंबर है 1 और यहाँ पे है 2। अब इन दोनों सेल्स को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे माउस लेके लाता हूँ, यहाँ पे नीचे ड्रैग कर लेता हूँ। जहाँ तक मैं ड्रैग करना चाहता हूँ वहाँ तक मैं ड्रैग कर सकता हूँ। तो ये मैंने 10 तक ड्रैग कर लिया। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, फ़र्ज़ करें एम्प्लॉय आईडी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 101, और उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी डाल देता हूँ 102। इन दोनों सेल्स को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ कॉर्नर पे माउस जो कर्सर है वो यहाँ पे रख देता हूँ, और माउस लेफ्ट बटन डबल क्लिक कर लेता हूँ, और ये खुद ही नंबर जो है ऑटोमेटिकली जनरेट होता जा रहा है। अब उसके बाद है एम्प्लॉय नेम। फर्स्ट करें एम्प्लॉय नेम, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अहमद, उसके बाद जमाल, वकास, जीशान। फ़र्ज़ करें ये कुछ नाम मैंने लिख दी, और यहाँ पे मैंने इन सारों को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने डबल क्लिक करके ड्रैग कर दिया। अब यहाँ पे एम्प्लॉय सैलरी, फ़र्ज़ करें यहाँ पे एम्प्लॉय सैलरी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एम्प्लॉय सैलरी। फ़र्ज़ करें एक एम्प्लॉय जो है उनकी सैलरी है 15,000। अब ये दूसरा जो एम्प्लॉय है उसकी सैलरी है 16,000। और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे इसी तरह इन को भी ड्रैग कर लेता हूँ यहाँ तक। अच्छा, 60 एक है 15,000 और दूसरी एम्प्लॉय की सैलरी है 16,000। तो इनको मैं दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ और नीचे यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ, और फिर क्या कर लेता हूँ, इन सारों को मैं कॉपी कर लेता हूँ, नीचे पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब फर्ज करिए हमारे पास सैलरीज है एम्प्लॉयज़ की। अब यहाँ पे हमने फिर सबसे फाइनल में हमने हर एक एम्प्लॉय की हमने क्या करना है, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो भी शो करनी है। तो यहाँ पे इन डेटा को मैं क्या कर लेता हूँ, इसको बोल्ड कर लेता हूँ और इटालिक कर लेता हूँ। अब ये मैंने कुछ डेटा टाइप कर दिया। अब इसको टेबल फॉर्मेट देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे इन डेटा सारे डेटा को मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे आऊँगा फॉर्मेट एज टेबल। तो यहाँ से मैं एक टेबल जो है कोई भी फॉर्मेट जो है वो सेलेक्ट कर सकता हूँ। फर्स्ट करें मैं यही फॉर्मेट जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे कह रहा है कि आपके टेबल जो है उसमें हेडर भी शामिल है, तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि हाँ मेरे टेबल में हेडर भी शामिल है। तो यहाँ से क्या कर लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ। अब ये टेबल फॉर्मेट जो है मैंने जो डेटा लिख दिया था उसको टेबल फॉर्मेट लग गया। अब यहाँ पे आता है डिज़ाइन। डिज़ाइन में यहाँ पे कुछ ऑप्शन है। यहाँ पे हेडर रो, कि मेरा जो टेबल है उसमें हेडर रो शामिल है, तो यहाँ पे चेक लगा हुआ है कि हाँ ये शामिल कर दें। उसके बाद यहाँ पे कुछ शो कर रहा है कि जो टेबल है उसको आप क्या कर दे, फर्स्ट कॉलम जो है वो आप बिल्कुल ग्रीन कलर दे दी। तो यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, फर्स्ट कॉलम जो है वो मैंने ग्रीन कर दिया। और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अगर दोबारा ग्रीन कलर रिमूव करना चाहता हो तो ये अनचेक करूँगा। यहाँ पे लास्ट कॉलम जो है उसको भी ग्रीन कर सकता हो, तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा और लास्ट कॉलम को भी
ग्रीन कलर जो है वो लग गया, उसको भी इसी तरह अनचेक कर सकता हूँ। अब यहाँ पे टोटल रो, मैं टोटल यहाँ पे टोटल काउंटिंग भी कर सकता हूँ। किस तरह करूँगा, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे जो है मैं टोटल जो है वो मालूम करना चाहता हूँ कि मेरे पास जो एम्प्लॉयज़ है उसकी सैलरी जो है उसकी टोटल अमाउंट कितनी बनती है। तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन मौजूद है, यहाँ से मैं क्या करूँगा, सम करूँगा। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ है उसकी जो सैलरी बनती है वो टोटल तकरीबन बनती है 1,70,000 रुपया। तो यहाँ से मैं ये भी काउंट कर सकता हूँ कि मेरे पास टोटल कितने एम्प्लॉयज़ है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, काउंट करूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो एम्प्लॉयज़ है वो है 10। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टोटल रो जो है वो भी काउंट कर सकते हैं और टोटल रोज़ की जो अमाउंट है वो भी काउंट कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है एक है बैंडेड रोज़। बैंडेड रोज़ का मतलब है कि फ़र्ज़ करें यहाँ पे एक कलर जो है वो लाइट आ रहा है रोज़ की और दूसरा कलर जो है वो डार्क आ रहा है। तो अगर इसको अनचेक कर लो तो सारे जो रोज़ है उसकी जो कलर है वो बिल्कुल सिमिलर हो जाएगा, एक जैसा होगा, वो बैंडेड नहीं होगा। अब इसके बाद है बैंडेड कॉलम्स। बैंडेड कॉलम जिस तरह रोज़ जो है एक दूसरे से उसकी कलर मुख्तलिफ थी, इसी तरह बैंडेड कॉलम्स भी कर सकता हूँ। अब इन कॉलम्स की कलर जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ जो है वो नज़र आ रहे हैं। अब इसको अनचेक भी कर सकता हूँ। अब इसके बाद है फ़िल्टर बटन। फ़िल्टर बटन भी मैं यहाँ से चेक या अनचेक कर सकता हूँ। ये हमारे पास है जो यहाँ पे आपको हेडर पे शो हो रहा है, ये है चेक बटन। तो इसको मैं यहाँ से फ़िल्टर जो है वो रिमूव भी कर सकता हूँ और फ़िल्टर लगा भी सकता हूँ। तो यहाँ पे फ़िल्टर की अहमियत क्या है, फ़िल्टर की अहमियत ये है कि हम इसी टेबल में जो मौजूद डेटा है उसको हम तरतीब दे सकते हैं। किस तरह तरतीब दे सकते हैं कि फ़र्ज़ करें अभी यहाँ पे जो मैंने नंबरिंग लिखी हुई है, सीरियल नंबर लिखी हुई है, इसको मैंने कम नंबर से ज़्यादा नंबर की तरफ सॉर्ट किया हुआ है। इस तरह भी मैं सॉर्ट कर सकता हूँ कि जो ज़्यादा नंबर है वो पहले आए, जो कम नंबर है वो बाद में आए। वो किस तरह करूँगा, वो यहाँ से सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो ये जो डाटा है वो मुकम्मल चेंज हो जाएगा। अब ये पहले जो बड़ी वैल्यू है वो पहले आ गई 10, उसके बाद जो सबसे कम वैल्यू है वो बाद में आ गई। इसी तरह मैं टेबल को क्या कर सकता हूँ, सॉर्ट कर सकता हूँ। तो मैं दोबारा वापस कर लेता हूँ। तो ये डाटा मैंने वापस कर दिया। अब ये थे टेबल फॉर्मेट के हवाले से। अब इसके बाद जो मैं फ़र्ज़ करें अगर यहाँ पे ये टेबल फॉर्मेट करना चाहता हूँ तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आएंगे, होम टैब में आएंगे और यहाँ पे क्लियर फॉर्मेट। तो क्लियर फॉर्मेट से क्या हो गया, जो भी फॉर्मेट मैंने टेबल के ऊपर अप्लाई की थी वो फॉर्मेट जो है मैंने ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पे जो दूसरा टॉपिक है इसके साथ साथ दूसरा वो है सेल स्टाइल। सेल स्टाइल्स का क्या मतलब है कि फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं कुछ जो एम्प्लॉयज़ है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो क्या करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि जिस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अच्छी है उसको आप ग्रीन कलर लगा दें और जिस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी नहीं है उसको आप रेड लगा दें, और जिसकी परफॉर्मेंस जो है वो ना बहुत ज़्यादा अच्छा है और ना बहुत ज़्यादा बुरा है तो उसको न्यूट्रल कलर लगा दें। तो यहाँ पे मैं परफॉर्मेंस की बिना पे यहाँ पे कलर दे सकता हूँ। तो यहाँ पे आऊँगा सेल स्टाइल्स में, यहाँ पे फ़र्ज़ करें ये एम्प्लॉय है, इसके लिए मैंने कलर लगा दिया, फ़र्ज़ करें इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो इसके लिए मैंने लगा दिया बैड, इसके लिए मैंने रेड कलर लगा दिया। अगर एक एम्प्लॉय है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो यहाँ पे मैं उसके लिए कलर लगा दूँगा यहाँ से ग्रीन, इसका मतलब है कि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो है गुड। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अगर एक एम्प्लॉय है वो ना बहुत ज़्यादा अच्छा है और ना बहुत ज़्यादा उसकी परफॉर्मेंस बुरी है तो उसके लिए हम न्यूट्रल कलर जो है वो यहाँ सेल स्टाइल से लगा सकते हैं। अब इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो है इंसर्ट के हवाले से। इंसर्ट में हम क्या कर सकते हैं, अपने टेबल में जो सेल्स है या रोज़ है या कॉलम्स है वो यहाँ पे हम इंसर्ट
कर सकते हैं। फ़र्ज़ करिए यहाँ पे हम एक हमारे पास यहाँ पे जो 10 है वैल्यू, इसके बाद हम क्या करना चाहते हैं, एक वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं, एक सेल इंसर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ से इंसर्ट और यहाँ से इंसर्ट सेल। तो यहाँ पे जो एक सेल हमने इंसर्ट कर लिया, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 11, सीरियल नंबर 11। तो इस तरीके से हम सेल्स जो है वो भी इंसर्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैंने एंटर करनी हो रोज़, इंसर्ट करनी हो रो, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे क्लिक करूँगा 16 नंबर जो हमारे पास रोज़ मौजूद है, इससे ऊपर मैं एक रो इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे इंसर्ट, यहाँ से इंसर्ट शीट रो। तो यहाँ पे मैंने एक मुकम्मल रो जो है वो यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, इसको नंबर दे दिया सीरियल नंबर 12। तो यहाँ पे इसी तरह मैं जो कॉलम है वो भी इंसर्ट कर सकता हूँ। तो कॉलम किस तरह इंसर्ट करूँगा, फर्स्ट कर यहाँ पे हमारे पास है कॉलम नंबर 1, यहाँ पे है 2, यहाँ पे कॉलम नंबर 2, यहाँ पे कॉलम नंबर 3, यहाँ पे कॉलम नंबर 4 और यहाँ पे कॉलम नंबर 5। तो यहाँ पे फर्स्ट करें मैंने इंसर्ट कर दिया, और यहाँ पे इसके साथ मैं दूसरा कॉलम जो है वो इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे इंसर्ट शीट कॉलम। तो अब 2 के बाद मैंने यहाँ पे एक दूसरा कॉलम जो है वो यहाँ पे ऐड कर दिया। तो इस तरीके से हम कॉलम भी ऐड कर सकते हैं और रोज़ भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद है डिलीट। डिलीट का मतलब है कि डिलीट में हम कोई भी रो जो है वो डिलीट कर सकते हैं और कोई भी कॉलम जो है वो भी डिलीट कर सकते हैं। फर्स्ट करें यहाँ से मैं रोज़ जो है ये रो नंबर 15 जो है ये मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आऊँगा डिलीट सेल्स। तो यहाँ से वो रो जो था जिसको सीरियल नंबर 11 लिखा हुआ था वो मैंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अब यहाँ से मुकम्मल कोई कॉलम भी मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। फर्स्ट करें ये कॉलम है F, इसको यहाँ पे लिखा हुआ है 5, तो ये मैं डिलीट करना चाहता हूँ। यहाँ पे आऊँगा डिलीट शीट कॉलम। यहाँ से मैं जो शीट में मौजूद कॉलम है वो भी डिलीट कर सकता हूँ। अब इसकी बात है कि मैं अगर चाहूँ तो मैं मुकम्मल जो और शीट है वो भी डिलीट कर सकता हूँ। तो वो यहाँ से मैं करूँगा डिलीट शीट, यस। तो ये डिलीट शीट भी मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था। अल्लाह हाफिज़।